नमस्कार। जय हिंद। जय हिंदी। प्यारे बच्चों, अभी तक की कक्षाओं में आप लोगों ने जो भी कक्षाएं देखी हैं यूट्यूब चैनल पर, वे सभी कक्षाएं या तो कक्षा 10 से संबंधित रही हैं या फिर कक्षा 12 से संबंधित रही हैं। पहली बार संस्कृत दिग्दर्शिका को लेकर के मैं कक्षा 11 का एक टॉपिक ले रहा हूं। पहला पाठ वंदना से शुरुआत कर रहा हूं। कई बच्चों का कहना था, कई बच्चे बोल रहे थे कि सर कक्षा 11 से भी कुछ बनाइए, कक्षा 11 की भी किसी टॉपिक को लेकर के वीडियो बनाइए। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कह भी रखा है कि जो बच्चा जिस टॉपिक पर वीडियो चाहता है, वीडियो देखें। आपको लगे कि आपका अपना टॉपिक भी होना चाहिए जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, हिंदी से संबंधित। अब हम हिंदी के हैं, मैथ नहीं पूछने लगिएगा, अंग्रेजी नहीं पूछिएगा। तो हिंदी से संबंधित, हिंदी और संस्कृत में जिस टॉपिक से भी आपको पढ़ना है, जिस टॉपिक को पढ़ना है, जिसको क्लियर करना है, सही करना है, समझना है, तो उस टॉपिक को लेकर के आप कमेंट कर सकते हैं। जिस टॉपिक के, जिस प्रकरण के जितने अधिक कमेंट्स होंगे तो सबसे अधिक वाले कमेंट सबसे पहले लिए जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये अपनी तरफ से चुना है विषय। अब चूँकि मैं शुरू कर रहा हूँ, आरंभ कर रहा हूँ, तो आरंभ करने में सबसे पहले पाठ से शुरुआत करूँगा। और संस्कृत में ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती हैं। तो संस्कृत की समस्याओं को दूर करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से आपको कुछ वीडियोज़ दूँ और इन वीडियोज़ के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूँ। ये मेरा प्रयास है। मैं 24 घंटे इसी चिंता में लगा रहता हूँ, डूबा रहता हूँ कि कैसे, किस प्रकार से बच्चे संस्कृत और हिंदी की ओर आकर्षित हों, ताकि जो आपके विषय के रूप में भी अगर आप इसे मान लेते हैं, मान लीजिए कक्षा 11 में आप पढ़ रहे हैं तो 5 विषय आपके पास हो जाते हैं। अब इन 5 विषयों में जो मूल रूप से हैं, आप ना जोड़ने लगिएगा, कोई प्रायोगिक विषय ना जोड़ने लगिएगा, और आपका जो शारीरिक शिक्षा वाला होता है उसको छोड़ दीजिए। तो 5 सब्जेक्ट आपके पास होते हैं। अब 5 विषयों को लेकर आप आगे बढ़ेंगे। इसमें हिंदी और अंग्रेजी जो 2 विषय हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं आपके जो आपका मेरिट बनता है, मेरिट के लिए। तो मेरिट में अगर आपको नाम लाना है यूपी में, या फिर यूपी नहीं तो फिर आप ऐसे कर लीजिए, अपने जो है शहर के आधार पर, अपने ज़िले के आधार पर ही, ज़िले के टॉप 10 में आपका नाम लाना अगर आप चाहते हैं तो ज़िले के टॉप 10 में भी आपका नाम तभी आ पाएगा जब आप सही तरीके से हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषयों को लेकर के चलेंगे। भाई साइंस वगैरह तो सब लोग पढ़ लेते हैं, जो कॉमर्स स्ट्रीम के हैं वो कॉमर्स पढ़ लेते हैं, साइंस वाले साइंस पढ़ लेते हैं। लेकिन अब हिंदी और अंग्रेजी 2 विषय ऐसे आपके साथ पढ़ते हैं, 3 विषय तो आप कंप्लीट कर ले जाओगे, लेकिन बाकी भी तो 100-100 नंबर के हैं। और इनको अगर आपने सही तरीके से पढ़ लिया तो बेटा मेरा मानना है अगर इनमें आप अच्छा कर ले जाओगे तो फिर बाकी सब अच्छा रहेगा। तो मैं इसी कोशिश के साथ में आज का ये टॉपिक आरंभ कर रहा हूँ। कक्षा 11 से मैंने वंदना पाठ लिया हुआ है, इसका आपको हिंदी अनुवाद मिलेगा यहाँ पे। कक्षा 11 में प्रश्नोत्तर नहीं पूछे जाते हैं। कक्षा 11 और 12 में सिर्फ हिंदी अनुवाद ही पूछा जाता है। खंड ख होता है। प्रश्न पत्र में जब आप देखेंगे तो 2 भागों में प्रश्न पत्र होता है, खंड का और खंड खा में। खंड खा में सबसे पहले संस्कृत शुरू होती है, तो 7-7 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं जो अनुवाद से संबंधित होते हैं, जिनमें से 7 नंबर आपके गद्य खंड से और 7 नंबर आपके पद्य खंड से आते हैं, श्लोक से आते हैं। तो गद्य खंड मतलब जो आप लोग गद्यांश के रूप में संस्कृत पढ़ते हैं, और जो यहाँ श्लोक के रूप में संस्कृत पढ़ते हैं वो काव्य खंड कहलाएगा। ठीक है, तो गद्य और काव्य दोनों से ही आते हैं। संस्कृत में भी गद्य और काव्य होता है। ठीक है, तो अभी जैसे ही कोई बात कहता है कि गद्य कहेगा तो उसको लगता है हिंदी का ही गद्य रहेगा, काव्य कहेगा तो उसको हिंदी के ही काव्य के लिए आप काव्य का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में भी गद्य और काव्य 2 चीज़ें होती हैं। संस्कृत मतलब संस्कृत ही नहीं है सिर्फ। ठीक है, तो इसको सही तरीके से समझिए। आशा करता हूँ कि मेरा प्रयास आप सभी को सफल बनावेगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आप देखिएगा, यहाँ आप देख पा रहे होंगे संस्कृत दिग्दर्शिका। दिग्दर्शिका का मतलब ही होता है, दिक् माने होता है दिशाओं का। दिक् माने, अब ये दिक् जो लिखा हुआ है, दिक् माने दिशा होता है, और दर्शिका का मतलब समझ जाएंगे आप। दर्शिका माने दिखाने वाले, दिशा को दिखाने वाली। तो संस्कृत की दिशा को दिखाने वाली जो ये पुस्तक है आपकी,
ये संस्कृत दिग्दर्शिका के नाम से, कभी कभी संस्कृत प्रवेशिका के नाम से भी रही, तो आप संस्कृत दिग्दर्शिका के नाम से इसको समझिएगा। कक्षा 11 वंदना हिंदी अनुवाद आपको पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा वीडियो, आज का टॉपिक, आज का जो प्रकरण है। ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बीच में स्किप नहीं करिएगा, बीच में छोड़ के ना जाइएगा। अगर आपको सही तरीके से समझना है, एक ही बार में पढ़ना है, आपको दोबारा मेहनत नहीं करना है, तो एक ही बार में सही तरीके से पढ़ लीजिए। वादा करता हूँ कि जीवन पर्यंत याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। एक एक शब्द का अनुवाद करने वाला हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए, ये आपका पाठ आपके सामने है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। प्रथमा पाठा, ये पहला पाठ रहेगा। खंड खा रहता है आपका संस्कृत दिग्दर्शिका, वंदना पाठ है। इसमें ईश्वर की आराधना की गई है। अब ईश्वर से आप कई प्रकार से आराधना कर सकते हैं, तो कुछ तरीके यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। आप देखिएगा, सबसे पहला श्लोक पढ़ते हैं। पहले तो आपको पढ़ना आना चाहिए, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ कि विश्वानि देव सवित दुर्तानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। तो अब देखिए, इसको अनुवादित करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसका व्याकरणिक रूप समझें। दूसरा ये है कि जब इसको आप पढ़ रहे होते हैं तो संधि का विच्छेद नहीं करना है। पढ़ते समय संधि को लेकर पढ़ना है, और जब अनुवाद करेंगे तब संधि का विच्छेद करके अनुवादित करना है। तो लिखा है विश्वानि। विश्वानि माने क्या होता है? समस्त। क्या होता है? समस्त। विश्वानि माने क्या होता है? समस्त। ध्यान रखिएगा बेटा, जो भी अर्थ मैं बता रहा हूँ शब्दों के अर्थ पर ध्यान दीजिएगा। देव माने देवता, देव माने देवता। विश्वानि माने सकलानि समस्तानि समस्त। ठीक है। अब सवित दुर्तानि लिखा है, तो यहाँ जो सवित है इनको अलग कर लो, क्षमता, सवित को अलग कर लेंगे और दुर्तानि को अलग कर लेंगे। तो सवित माने होता है सूर्य, सवित माने सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है। और दुर्तानि माने दूरी तानि, तो दुर्तानि माने होता है पाप। ठीक है। तो अब चूंकि पाप बहुवचन में ही रहता है, इसलिए दुर्तानि शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पापों को भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दुर्तानि द्वितीय विभक्ति बहुवचन का ही रूप रहेगा। परासुव, क्षमता, परासुव। आसु माने होता है प्रदान करना, समझिएगा। आसु माने होता है प्रदान करना। अच्छा, अब यहाँ पर लिख गया है, तो पर माने उल्टा, पीछे या दूसरी तरफ। ठीक है। पर माने दूसरे का, दूसरी तरफ, उल्टा, पीछे, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, ढंग से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, तो अनुवाद करने के लिए, श्लोक का अनुवाद करने के लिए ख़ास तौर से ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए कि आपको अन्वय आना चाहिए। अन्वय का मतलब होता है शब्दों को हिंदी के वाक्यों के क्रम में रखना। हिंदी का वाक्य आप समझिएगा क्या होता है, कर्ता, कर्म और क्रिया के आधार पर हम लोग वाक्य बनाते हैं। तो सबसे पहले कर्ता, कर्म और क्रिया, इनका ध्यान रखना है। किस शब्द को किस शब्द के बाद हम रखेंगे, ये ध्यान रखना है। यही आपका अन्वय। अन्वय माने होता है क्रम देना, क्रम निर्धारित करना। हिंदी वाक्यों के आधार पर संस्कृत के शब्दों को एक क्रम में पिरो देना, पदों को एक क्रम में पद पिरो देना ही आपका अन्वय कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर सवित देव एक साथ पढ़ लीजिएगा। ठीक है। क्या पढ़ोगे? सवित देव। ठीक है। फिर आप आगे पढ़ेंगे विश्वानि, विश्वानि। ठीक है। उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? दुरितानि। और फिर पढ़ेंगे आप, क्षमता, परासुर। तो अब ये आपकी लाइन बन गई। पहली लाइन, पहली पंक्ति आप जो पढ़ रहे थे उसको इस तरीके से पढ़िए, सवित देव विश्वानि दुर्तानि परासुर। अब क्लियर हो गया होगा। हम आगे पढ़ते हैं, समझिएगा। देखिए, तो अब इसका अनुवाद देखिए कि सवित देव का मतलब हो जाएगा सूर्यदेव। हे सूर्यदेव। अब सूर्यदेव से आराधना की जा रही है, उपासना की जा रही है सूर्यदेव की। तो सूर्यदेव से अपने कल्याण के लिए निवेदन किया जा रहा है, याचना की जा रही है। देखिए किस प्रकार से। अनुवाद कैसे करेंगे समझिएगा, व्याख्या से मतलब नहीं रहेगा। व्याख्या मैं आपको जो करके बताता हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए होती है। ठीक है। तो अनुवाद पे ध्यान दीजिएगा। हे सूर्यदेव, विश्वानि दुर्तानि, हमारे विश्वानि माने सकलानि समस्तानि, सकलानि माने समस्त।
ठीक है, सभी। दुरितानि माने पापों को, परासु माने दूर करो। आसु माने प्रदान करना होता है और पर माने उल्टा, तो उल्टा करना मतलब दूर करना हो जाएगा, है ना, नष्ट करना हो जाएगा, नष्ट करो। ठीक है, तो क्या होगा, हे सूर्य देव हमारे समस्त पापों को दूर करो। यत माने जो, यत माने जो, भद्रम माने कल्याणकारी, भद्रम माने कल्याणकारी। अब यहाँ जो तन्न है इसको समझिए थोड़ा सा, ठीक है, तन्न लिखा हुआ है, इसको विच्छेद करेंगे, विच्छेदित करेंगे तो होगा तम धन न। ठीक है, अब देखिए क्षमता, माँ में हलंत रहेगी तो माँ जो है व्यंजन है। तम धन न, तम माने उसे, ठीक है, और ये जो नह लिखा हुआ है इस, ये आपका षष्ठी विभक्ति का हो जाएगा, तो होगा जो हो जाएगा हमारे लिए या हमें। ठीक है, नह माने हमारे लिए या हमें। चलिए देखते हैं फिर से। यत माने जो, भद्रम माने कल्याणकारी हो, तम माने उसे, नह माने हमारे लिए, आंसू माने प्रदान करो। अब देखो बिल्कुल एकदम से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। फिर से एक बार देख लीजिएगा अनुवाद पूरा कि हे सूर्यदेव विश्वानि दुर्तानि हमारे समस्त पापों को, विश्वानि माने समस्त, सकलानि, दुर्तानि माने पापों को, परासु माने दूर करो। और अगली लाइन में है यत माने जो, भद्र माने कल्याणकारी हो, तम माने उसे, नह माने हमारे लिए, आंसू माने प्रदान करो। तो तन्नह को तमनह कर देंगे, ठीक है, उसे प्रदान करो। तो कैसे लिखेंगे देखिएगा, हे सूर्यदेव हमारे समस्त पापों को दूर करो, जो कल्याणकारी हो वह हमें प्रदान करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो बेटा कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृधः कस्य स्विद्धनम। तो माँ गृधः कस्य स्विद्धनम, आप समझने का प्रयास करें इसे। लिखा है इदम सर्वम, इदम सर्वम माने, इदम माने यह होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं बचपन में भी, क्या होता है। अब सर्वम माने क्या होता है, सब कुछ। सर्वम माने क्या होता है, सब कुछ। इदम सर्वम माने यह सब कुछ, यह सब कुछ क्या, देखिए क्या, यत किंच, यत माने जो, यत माने जो, ठीक है, यहाँ आपने पढ़ा है ना, यहाँ पे देखिए यत माने जो, किंचित माने, किंचित माने कुछ भी, सॉरी, किंचित, किंचित माने कुछ भी, जो कुछ भी, किंचित माने जो कुछ भी। जगत्याम माने पृथ्वी तल पर, जगत्याम माने पृथ्वी तल पर, जगत माने संसार में, जगत माने संसार में। तो सब समझिएगा कैसे लिखेंगे इसको। तो क्या है, जगत्याम माने पृथ्वी तल पर, जगत माने संसार में, इस संसार में, इस पृथ्वी तल पर, यहाँ से अर्थ निकालेंगे। इस संसार में, इस पृथ्वी तल पर, यत्किंच जो कुछ भी है, इदम सर्वम यह सब कुछ। कैसे अर्थ लेंगे समझिएगा। इस संसार में, ये सबसे पहले नंबर पर रखिएगा। फिर दूसरे नंबर पे जगत्याम माने पृथ्वी तल पर, भूमि पर, ठीक है। यत्किंच जो कुछ भी है, इदम सर्वम यह सब कुछ, इदम सर्वम यह सब कुछ। अब लिखा है ईशावास्यम, ईशा माने ईश्वर, ईशा माने ईश्वर, और वास्यम माने क्षम्यता, वास्य माने वसना, और वसना माने बसा हुआ होना, वसना माने बसा हुआ होना। तो क्या है, ईश्वरम वास्यम, ईश्वर से व्याप्त है, सब में ईश्वर का निवास है। ठीक है, अब फिर से एक बार देखो पूरी पंक्ति का क्या अर्थ होगा कि इस संसार में, इस पृथ्वी तल पर, यत्किंच माने जो कुछ भी है, सर्वम, क्या सर्वम, इदम सर्वम, ठीक है, यह सब कुछ ईशावास्यम ईश्वर से व्याप्त है। कहता है कि इस संसार में, इस पृथ्वी तल पर जो कुछ भी है उस, वह सब ईश्वर से व्याप्त है, सब में ईश्वर है। अब देखिए क्या है, तेन माने इसलिए उन सब का, तेन माने उन सब का, किसका,
जो भी संसार में आप वस्तुएं देखते हैं उन सभी वस्तुओं का। कैसे? त्यक्तेन माने त्याग पूर्वक, त्यक्तेन माने त्याग पूर्वक। त्याग पूर्वक का मतलब होता है सब में जब ईश्वर है तो किसी एक वस्तु में लगना नहीं है, मुग्ध नहीं होना है। ठीक है, तो जो भी वस्तुएं हैं आपको देखने को मिलती हैं उन सभी का त्याग पूर्वक भुंजीथा माने भोग करो। भुंजीथा माने भोग करो। भोग करना मतलब यूज करना, अपने प्रयोग में लाना। ठीक है, भोग करो। माग्रधा, लोभ मत करो। माग्रधा माने लोभ मत करो। गृधा माने होता है लोभ, गृधा माने होता है लोभ। लोभ माने मत करो। कस्यास्वित धनम, कस्यास्वित माने किसी के, कस्यास्वित माने किसी के, समझिएगा। इसको लिख लो, चाहो तो आप लिख लोगे तो सही रहेगा। ठीक है, कस्यास्वित धनम मतलब कस्यास्वित माने किसी के। कैसे लिखोगे? किसी के। धनम माने धन का। माग्रधा लिखा है। माग्रधा माने लोभ मत करो। माग्रधा माने, ग्रधा माने लोभ, मा माने मत करो। कस्यास्वित धनम माने किसी के धन का। किसी के धन का लोभ मत करो, क्योंकि धन किसी का होता नहीं है। आप समझिएगा, अगर किसी के पास पैसा है, किसी को देख करके तुम सोचोगे कि मार मूर के जो है पैसा ले लो, छीन लो, तो वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास भी न रुकी। समझे? अब क्योंकि सब में ईश्वर का निवास है, चाहे जो वस्तु हो। तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा नहीं तो जो जो चीज़ें हैं उनमें ईश्वर का निवास है। जिनके पास ज़्यादा पैसा उनके पास उन वस्तुओं में ईश्वर का निवास है। तो सब में ईश्वर का निवास है, इसलिए उन सभी का त्याग पूर्वक भोग करो। माँ ग्रधा, लोभ मत करो। कस्यास्वित धनम, किसी के धन का। तो किसी के धन का, कस्यास्वित धनम किसी के धन का, माँ ग्रधा, लोभ मत करो। किसी के धन का लोभ मत करो। जो है वही में गुजारा करो। और कैसे? त्याग पूर्वक, कि लिप्त ना हो उसमें, डूबो नहीं। कि तुम्हारे पास मोबाइल है, पूरा दिन मोबाइल देखो, चल छैया छैया वाला मोबाइल देखो, गाना सुनो, यही नहीं करना है तुमको। ठीक है, देखिएगा फिर से एक बार कि इस संसार में, इस पृथ्वी तल पर जो कुछ भी है वह सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है। इसलिए उन सभी वस्तुओं का, जो भी आपको मिल रही हैं, उन सभी वस्तुओं का त्याग पूर्वक भुंजीथा माने भोग करो। कस्यास्वित धनम, किसी के धन का, माँ ग्रधा, लोभ मत करो। किसी के धन का लोभ मत करो। समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना आप लोग। और एक बात बता देना चाहता हूँ, चाहे आप हमारे पास पढ़ रहे हों या हमारे पास नहीं भी पढ़ रहे हैं, जो लोग आपके संपर्क में हैं उन सभी को ये वीडियो भेजिए, ताकि लोग पढ़ें, समझें। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप समझ जाएंगे तो कल को आपकी आगे आने वाली पीढ़ी समझ जाएगी। बस इसी उद्देश्य के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप शेयर करोगे, लोगों तक मेरी बात पहुँचेगी, लोग जुड़ेंगे मुझसे, और मुझसे जो जितना चाहेंगे हिंदी और संस्कृत के लिए काम करवा लेंगे। मैं भी मेहनत करना चाहता हूँ, परिश्रम करना चाहता हूँ। आप लोग चाहेंगे तो मैं अवश्य आप लोगों के साथ सदैव बना रहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम लाइक कमेंट वगैरह के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है, तो मन हो करा, मन न करना कर। ठीक है, समझ रहे हैं? अच्छा लगेगा तो लाइक करोगे, नहीं अच्छा लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अगला श्लोक देखिए कि सहनावतु सहनौ भुनक्तु। थोड़ा बड़ा कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा, इतना समझ में आएगा आपको कि सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। देखिए, अर्थ समझने का प्रयास करें बेटा कि सह नः अवतु। मैंने अभी नः का अर्थ आप लोगों को बताया, आप लोगों ने देखा होगा। तो नः माने हमारा, हमारे, हमारी। याद रखना बेटा, ये जो ना आएगा, ना लिखा हो, नह लिखा हो या नो लिखा हो, ये नो भी इसी नह का रूप है। ठीक है, नो भी इसी नह का रूप है। अब नो माने नहीं मत कर देना, वो अंग्रेजी नो होता है, वो एन वो डब्ल्यू वाला होता है, ये नो होता है। और एन वो डब्ल्यू वाला जो होता है वो समझने वाला होता होगा। जो भी रहेगा, अंग्रेजी तुमको आती नहीं, कर हम हिंदी की बात कर रहे हैं। तो सह माने क्या होता है? साथ साथ। सह माने क्या होता है बेटा? साथ साथ। नह माने
हमारा, हमारे, हमारी में से हम ले लीजिए कुछ भी, हमारा, ठीक है। अवत माने क्या होता है? अवत माने होता है रक्षा करना। अवत माने क्या होता है बेटा? रक्षा करना। तो अब हमारा, हमारी, रक्षा क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया, बताओ, नहीं हुआ? रक्षा स्त्रीलिंग हो गया। तो जो कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा बाद में आने वाले शब्द के अनुसार किया जाएगा। बाद वाला शब्द अगर स्त्रीलिंग का है तो की का प्रयोग किया जाएगा। बाद वाला शब्द अगर पुल्लिंग का है तो का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, ये एक वचन की बात हो रही है। अगर बहुवचन का शब्द रहेगा तो के का प्रयोग किया जाएगा। इसीलिए का, की, के, रारी, रे षष्ठी विभक्ति आपको समझाई जाती है। तो आप लोग विभक्ति तो खूब याद किए होंगे कि षष्ठी विभक्ति में जो कारक चिन्ह रहेगा क्या रहता है? संबंध। तो संबंध को आप कैसे याद करते हैं? का, की, के, रारी, रे, खूब याद कर लेते हैं आप। काकी के रारी रे, काकी के रारी रे याद रटे बैठे हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ प्रयोग करते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो काकी के हैं, काकी के जो हैं ये संज्ञा वगैरह के साथ जोड़ लो। और जो रारी रे हैं, ये रारी रे जो हैं, इन रारी रे को, ये रारी रे जितना है, ये रारी रे को कहाँ जोड़ेंगे? सर्वनाम के साथ। किसके साथ जोड़ेंगे बेटा? सर्वनाम। किसके साथ जोड़ेंगे? सर्वनाम के साथ में। लोग सोचते रहते हैं कि अरे भैया ये क्या करेंगे? सर्वनाम, सॉरी क्षमता, ये नहीं रहेगा। हाँ, तो सर्वनाम के साथ जोड़ेंगे। सर्वनाम क्या है? सबके साथ जो नाम प्रयोग किया जाए, सबके लिए जो नाम प्रयोग किया जाए, दैट इज़ कॉल्ड सर्वनाम। वही सर्वनाम है। समझे कि नहीं समझे आप? सर्वनाम क्या है? जैसे मोहन, सोहन, राकेश, लखीमपुर, लखनऊ, जो भी आप दिल्ली, बम्बई जो भी बोलते रहते हैं, सबका अलग अलग नाम रहता है। तो दैट इज़ संज्ञा। ये सब संज्ञा है, समझ रहे हैं? बर्तन, लोटा, थाली, सब संज्ञा है, ठीक है। कुत्ता, बिल्ली। अच्छा, अब कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे जो कोई हो, उनके लिए अगर एक ही नाम प्रयोग किया जाए कोई, तो वो सर्वनाम है, ठीक है। जैसे वह, अब चाहे कुत्ता हो तब भी वह कहेंगे, लड़की है तब भी वह कहेंगे, लड़का है तब भी वह कहेंगे, और लखनऊ रहेगा तब भी वह कहेंगे, ठीक है। वह नगर, वह देश, समझ रहे हैं बात को? तो ये वह क्या है? इस सर्वनाम है। तुम क्या है? सर्वनाम है। मैं क्या है? सर्वनाम है। पढ़े होंगे आप 6, 7, 8 में। तो पुरुषवाचक सर्वनाम भी पढ़े होंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार से आप पढ़े होंगे, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। अंग्रेजी में भी आप लोग पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है कि नहीं? चलिए, इसकी चर्चा हम ज़्यादा नहीं करेंगे। मैं आपको बस इतना बता देना चाहता था कि सर्वनाम के साथ क्या प्रयोग किया जाता है, आपको ये जान लेना है, ठीक है। क्लियर यही रखना है अपने दिमाग में। रारी रे सर्वनाम के साथ, काकी के संज्ञा वगैरह के साथ में, ठीक है। तो अब कारक चिन्ह का प्रयोग करते कैसे हैं ये भी ध्यान रखना है। जो संबंध कारक चिन्ह है, तो संबंध वाले कारक चिन्ह काकी के, रारी रे का प्रयोग तब करते हैं, ऐसे करते हैं, बाद में आने वाले जो भी शब्द हैं, जो भी पद हैं, उनके साथ क्या संबंध आ रहा है और बाद में आने वाला पद किस लिंग का है, उसके आधार पर सर्वनाम का क्षमता कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर अवत माने होता है रक्षा करना, ठीक है। तो रक्षा क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है बेटा? रक्षा क्या है? स्त्रीलिंग है ना, रक्षा। तो जब स्त्रीलिंग है तो काकी के में से क्या लगेगा बताओ? तो की लग जाएगा ना। तो क्या होगा? साथ साथ माने साथ साथ। और यहाँ क्या होगा? हमारी। रारी रे में से री लगेगा, ठीक है। या हम लोगों की तो की लग जाएगा, अगर हम लोग कर देंगे। या अगर सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं तो सर्वनाम का प्रयोग, आप मेरा मेरी वाला सर्वनाम प्रयोग कर रहे हैं अगर, तो उसमें भी मेरी हो जाएगा, हमारी हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा। तो क्या है? हे ईश्वर, ना माने हमारी, सह माने साथ साथ, अवत माने रक्षा करें, और नौ माने हमें या हमारा, सह माने साथ साथ, भुनक्तु माने भरण पोषण करना। लिख लीजिएगा, भुनक्तु माने भरण पोषण करना। भरण पोषण माने करना माने क्या होता है? पालना, ठीक है, खिलाना पिलाना, है ना। तो भरण पोषण लिखिएगा, पोषण करें, भरण पोषण करें। और सह वीर्यम करवा वह, करवा वह माने कीजिए, करवा वह माने कीजिए। सह माने साथ साथ, वीरम माने बलशाली, वीरम माने बलशाली, वीरम माने बलशाली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ? पूरा अर्थ क्या हो जाएगा कि हे ईश्वर, हम सबकी साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ हमारा भरण पोषण करें, पालन करें, ऐसे कर लीजिए। और सह वीरम करवा वह, साथ साथ वीर करवा वह माने बनाएं, वीर करें। और तेजस्वी, तेजस्वी माने तेजवान हो। ना माने हमारे द्वारा, अवधीत मस्त माने पढ़ी गई, अवधीत मस्त माने पढ़ी गई। अब हम जो पढ़ेंगे वो क्या होगी? सीखेंगे, क्या होगी? सीखी गई विद्या ही होगी। जो कुछ भी हम सीखते हैं, जो कुछ भी पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड विद्या, ठीक है।
हम जो कुछ भी सीख रहे हैं, कोई अगर पंचर बनाना सीख लेता है ना, पंचर लगाना, तो उसको भी विद्या कहते हैं, उसकी भी वो विद्या ही है, इल्म इसको उर्दू में कहते हैं। ठीक है, यही विद्या है। हम जो कुछ भी सीख लेते हैं वो विद्या है। ठीक है, तो ना माने हमारे द्वारा, ना माने हमारे द्वारा अवधित मस्त माने पढ़ी गई विद्या कैसी हो, तेजस्वी। हमारे द्वारा पढ़ी गई विद्या कैसी हो, तेजस्वी माने तेज स्वरूप हो, तेजवान हो। माँ माने ना करें क्या, विद विषावह द्वेष एक दूसरे से, परस्पर, विद माने परस्पर है ना, परस्पर विदा विषावह है, द्विषावह। देखो यहाँ देखिए, विदुषावह लिखा है, विदुषावह लिखा है ना, तो परस्पर एक दूसरे के साथ में, दुषावह माने द्वेष, माँ माने ना करें, एक दूसरे के साथ द्वेष ना करें। लोग आपस में कंपटीशन करते हैं ना कि ये ससुर कैसे आगे निकल गया हैं, तो उसके प्रति अपने मन में गलत विचार लाने लगते हैं कि इसको किसी तरीके से पीछे किया जाए। कहा है पीछे करेंगे भाई, उसको जाने दो, आगे निकल रहा है, तुम आगे निकलो। देखो भैया, पीछे करने वाला व्यक्ति हमेशा पीछे रहता है। तो किसी के पीछे खींचोगे ना, तो पीछे खींचने के लिए तो पीछे लग रहना पड़ेगा ना, क्या आगे से पीछे धक्का मारोगे उसको, आगे निकल गए तो पीछे देखबे नहीं करोगे कि देखोगे, बोलो नहीं देखोगे ना। अब जब आगे निकल जाओगे तो पीछे देखने की जरूरत है, कहा है। और जो पीछे रहता है ना, वो पीछे खींचता है। तो पीछे खींचने वाला हमेशा पीछे ही रहता है, इसलिए किसी को पीछे खींचने की कोशिश मत करो। जिसका सहयोग कर सको, आगे बढ़ने में सहयोग करो, ठीक है, लेकिन किसी को पीछे मत खींचो। ठीक है, यही आपके जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं बेटा हम लोग, क्षमता। हाँ, सह न अवतु, सह माने साथ साथ, न माने हम लोगों का, अवतु माने रक्षा करो, हम लोगों की साथ साथ रक्षा करो, साथ साथ एक साथ में हम दोनों। अब चाहे हम गुरु और शिष्य आपस में जब बात कर रहे हैं, हम गुरु और शिष्य प्रार्थना करने बैठेंगे तो हम एक दूसरे के कल्याण की बात करेंगे। ठीक है, हमारी भारतीय सभ्यता यही कहती है कि हम कभी अपने लिए नहीं करते। और भारतीय सभ्यता क्या कह लीजिए, कोई भी धर्म हो, हर धर्म यही कहता है कि हम जब कभी भी प्रार्थना करेंगे तो सिर्फ अपने लिए नहीं करेंगे, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। तो क्या कहें, हम सब की, हम जितने भी लोग हैं। ठीक है, साह माने साथ साथ, एक साथ, ये नहीं कि खाली हमारे फ़ायदा कर दो, दूसरे मर रहा दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब वो तो माने रक्षा करो, हम सब की साथ साथ रक्षा करो। और सह नौ माने हम सब का, सह माने साथ साथ, एक साथ, भुनक तो माने भरण पोषण करो, अर्थात पालन करो। और सह वीरम करवाव है, साथ साथ हम सबको वीर बनाओ। ये नहीं कि हम हैं ज़्यादा बॉडी बिल्डर बन जाए, दारा सिंह बन जाए और दूसरा का एकदम मिर्ची बना रहा है, फूंक दी उड़ जाए, ऐसा नहीं, समझे। सह वीरम करवाव है, ना माने हमारे द्वारा अवधित मस्तु माने पढ़ी गई विद्या, तेजस्वी तेजवान हो, हमारे द्वारा पढ़ी गई विद्या तेजवान हो। और माँ विद विषाव है, माँ माने, अब यहाँ विद विषाव है माने आपस में द्वेष, माँ माने ना करें, माँ विद विषाव है माने आपस में द्वेष, और माँ माने ना करें, हम आपस में द्वेष ना करें। ठीक है, अगला देखो लिखा है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। अब देखिए, उठो, उठो मतलब का, उठे का मतलब भी नहीं कि उठ के खड़े हो जाओ खाली, बस उठो का मतलब हो काम में लगो। ठीक है, तो आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, जब अनुवाद लिखने को आए कहीं तो आप लिख भी सकते हैं, उठो अर्थात कार्य में प्रवृत्त हो। जागृत माने जागो। अब जागो का मतलब क्या होता है बेटा, जागो मतलब ही नहीं कि तुम सोते रहोगे ज़िंदगी भर तो जगाएगा कोनो, ये जरूरी नहीं कि तुम सो रहे हो तो तुमको कोई जगा रहा है। जागृत का मतलब होता है आंखें खोलना या सावधान रहना। जागृत का मतलब क्या होता है, आंखें खोलना या सावधान रहना होता है। तो जागो अर्थात सावधान रहो, ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप। अब प्राप्य को बाद में कर लेंगे, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं अभी। वरान माने श्रेष्ठ, वरान माने श्रेष्ठ, और निबोधत माने ज्ञान। तो श्रेष्ठ प्राप्य, श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करो। ठीक है, श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करो। श्रेष्ठ माने जो अनुभवी हैं उनको प्राप्त, जिनको जीवन का अनुभव हो, जिनको किसी विषय का अनुभव हो, जिनको किसी काम का अनुभव हो, ऐसे लोगों को प्राप्त माने साथ करो उनका, उनकी संगत में बैठो। और निबोधत माने ज्ञान प्राप्त करो, उनके साथ में रहो और अपने ज्ञान को बढ़ाओ। तो क्या हो जाएगा बेटा, पूरा अर्थ एक बार देखो कि उठो अर्थात कार्य में प्रवृत्त हो, जागृत अर्थात सावधान रहो, जागो अर्थात सावधान हो जाओ, और श्रेष्ठ लोगों की संगति करके प्राप्त करके निबोधत माने ज्ञानवान हो, ज्ञान प्राप्त करो। बताओ समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, जहाँ समझ में ना आए हमसे कमेंट करके बताना ज़रूर, ठीक है। अब देखो बेटा, लिखा है यतो यतः समीह से ततो नो भयं कुरु
शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। हम चाहें तो उसको तोड़कर भी पढ़ सकते थे, लेकिन संधि के नियम का हमें पूरा पालन करना है पढ़ते समय। अनुवाद करते समय हम तोड़ेंगे, ठीक है, तो तोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यही एक बात है। शन्ना को देखो ज़रा एक बार, ठीक है, तो हम यही समझ लेते हैं, थोड़ा सा पीछे क्यों जाएँ। यहाँ देखिएगा, जो ये शम रहेगा और उसके बाद में नह रहेगा। तो मैंने चूँकि बताया कि नह माने क्या होता है, हमारा, हमारे, हमारी, हमको, ऐसे रहता है, ठीक है। शम माने होता है कल्याण। शम माने क्या होता है? कल्याण, ठीक है। शम माने क्या होता है बेटा? कल्याण। प्रजाभ्यो माने प्रजा का। तो अर्थ पूरा देखिएगा, ऊपर से अर्थ लेते हैं सबसे पहले। यतो यतः है, अब यतो यतः, यतः यतः कर लीजिए। यतः माने होता है जहाँ, यतः माने होता है, लिख लेना कहीं पे, यतः माने जहाँ। तो अब यहाँ पर 2 बार आ गया ना, यतो यतः माने जहाँ जहाँ से, और समयः से माने यू वांट, आप चाहते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, जहाँ जहाँ से आप चाहते हैं। ततो माने वहाँ वहाँ से, ततो माने वहाँ वहाँ से, उस स्थान से। नो माने हम सभी को, नो माने हम सभी को, हम अकेले कल्याण की बात नहीं करते, हम सभी को। अभयम माने निडर, अभयम माने निडर, कुरु माने करो। अब जहाँ जहाँ से चाहने का मतलब जिन जिन चीज़ों से चाहते हैं आप, भाई जा रहे हैं मोटरसाइकिल से लड़ने वाले रहे तो उससे हमको अगर आप बचाना चाहते हैं बचा लीजिए, ट्रक से बचाना चाहते हैं बचा लीजिए, कहीं किसी जो है दैवीय आपदा से हमें आप बचाना चाहते हैं बचा लीजिए। आप जिस जगह से चाहते हैं हमारा कल्याण करना, प्लीज़ कृपया आप हमारा वहाँ से कल्याण करें। समझ में आ रही बात ना? मैं इसे हंसने के लिए, कॉमेडी करने के लिए बीच बीच बोल देता हूँ। आप देखिएगा कि हे ईश्वर, यतो यतः, जहाँ जहाँ से, डू यू वांट, चाहते हो, आप चाहते हैं। अंग्रेजी मत जाइएगा, हमारे बीच बीच में अंग्रेजी बोलते रहते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ हमारे बहुत से मित्र बने हुए हैं अंग्रेजी पढ़ने वाले, और आजकल सब अंग्रेजी ही पढ़ते हैं, सब इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं। तो समय से माने चाहते हो, समय से माने चाहते हो। ततो माने वहाँ से, ततो माने वहाँ से, ठीक है। नो माने हम सबको। अभयम माने निडर, अभयम माने निडर, कुरु माने करो। हे ईश्वर, आप जहाँ जहाँ से चाहते हो या जिन जिन चीज़ों से चाहते हो, वहाँ वहाँ से, उन उन वस्तुओं से, उन उन चीज़ों से, उन उन समस्याओं से अभयम कुरु। ना, नो माने हमें, अभयम कुरु माने निडर करो। अनुवाद कैसे लगे? हे ईश्वर, आप जहाँ जहाँ से चाहते हो वहाँ वहाँ से हमें निडर करो। शन्नः कुरु प्रजभ्यो, ठीक है। प्रजभ्यो माने प्रजाओं का, नह माने हमारी, नह माने हमारी, नह माने हमारी, शम माने कल्याण करो। किसका? प्रजाभ्यो माने प्रजाओं का, कुरु माने करो, शम माने कल्याण। ध्यान सुनिएगा, हमारी प्रजाओं का। अब प्रजा किसको कहते हैं? संतान भी कहा जाएगा। प्रजभ्यो माने संतानों का, हमारी संतानों का, ठीक है। अगर कोई राजा इसकी प्रार्थना करे तो इसके जगह हो जाएगा हमारी प्रजा का, ठीक है। कुरु माने करो, शम माने कल्याण, ना माने हमारा, हमारे, हमारी। तो हमारी प्रजा का कल्याण करो। क्या करो? हमारी प्रजा का कल्याण करो। और यहाँ देखिएगा अभयम, ठीक है। अभयम, नह माने हमारे, हमारे। पशुभ्या माने पशुओं को, पशुभ्या माने पशुओं को, ठीक है। अभयम माने निडर, कुरु माने करो, ठीक है। ये कुरु कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी आ जाएगा कुरु, ठीक है, यहाँ भी कुरु आ जाएगा। तो फिर से एक बार देख लीजिए पूरा अनुवाद क्या होगा कि हे ईश्वर, या जहाँ जहाँ से आप चाहते हो, हे ईश्वर आप जहाँ जहाँ से चाहते हो। ततो माने वहाँ वहाँ से, नो माने हम सबको, अभयम कुरु माने निडर करो। हमारी प्रजा का कल्याण करो। पशुभ्य माने पशुओं को, किसके? नह माने हमारे, हमारे पशुओं को। अभयम कुरु, निडर करो, हमारे पशुओं को निडर करो। तो यहाँ पर और बीच में लगा देना, और हमारे पशुओं को निडर करो, बस इतना अनुवाद हो जाएगा। क्या होगा? हे ईश्वर, आप जहाँ जहाँ से चाहते हैं वहाँ वहाँ से हमें निडर करें, ठीक है। हमारी प्रजा का, हमारे अर्थात हमारी संतानों का कल्याण करें, और हमारे पशुओं को किसी से भय न हो, ठीक है। क्लियर हो गया? अब जो भी आपकी समस्याएं रहें मुझे कमेंट करके आप लोग एक बार ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। ये आपका कक्षा 11 का पहला पाठ वंदना था, जो आप लोगों ने सही तरीके से इसको समझ लिया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो सही तरीके से, भली प्रकार से समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से आप सभी के माता पिता और गुरुजनों
के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। और आप लोगों के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप लोग हमें बताएंगे कि ये वीडियो कैसा रहा, कहाँ किस प्रकार की कमियां आई और किस जगह पर कौन सा शब्द मैंने छोड़ दिया या आपको समझ में नहीं आया। मैं पुनः कोशिश करूँगा आपको समझाने की। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी समय में। तब तक के लिए आप देखते रहिए और हमारे चैनल को अपना पूरा सहयोग प्रदान करते रहिए। जय हिंद, जय हिंदी।